हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि अभी तक आपका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। एक अनुमानित सिलेबस तैयार किया गया है जो कि हमने अपने एक लेक्चर में बताया भी है। से आपके विटामिन के क्वेश्चन रहेंगे, पोषण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, बाल विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे, गर्भवती महिला की देखभाल से संबंधित प्रश्न आएंगे और जो महिलाओं और बाल विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं महिला आयोग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये सब प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। उसके साथ साथ सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य जीके और बेसिक मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए आप अपने केवल एक सब्जेक्ट के सहारे न रहिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो एक साथ करते चलिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज हम आपके लिए पर्यायवाची टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये जो आज का वीडियो है ये यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए तो है ही, साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी कांस्टेबल, इन सब के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है तरंग, घोटक, घोड़ा या फिर है। इसमें ये बताना है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें जो आपका घोटक है ये भी अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा है ये भी अश्व का पर्यायवाची, और जो है ये भी अश्व का पर्यायवाची है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये तरंग। तरंग जो होता है ये लहर का पर्यायवाची होता है। किसका? ये लहर का पर्यायवाची होता है। और कुछ पर्यायवाची और हैं घोड़ा के, वो आपको बता देते हैं। यानी अश्व के जो और पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं तुरंग। तरंग तो लहर का है लेकिन जो तुरंग होता है वो घोड़ा का होता है, वाजी होता है। क्या होता है? वाज होता है। ये सब जो पर्यायवाची हैं ये आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना। यानी अनेक शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो सेना होता है, कटक होता है। आप लोग अच्छे से सुनते चलिएगा और जो जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगे यानी इम्पॉर्टेंट लगे वो नोट भी करते चलिए। कटक हो गया, अनि हो गया, अनि हो गया, अनिकनी हो गया, अनिकनी हो गया, चमू हो गया, चमू हो गया, दल हो गया, वाहिनी हो गया, वाहिनी हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके अनेक शब्द के पर्यायवाची हैं। सेना, कटक, अनि, अनिकनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये सब क्या है? ये सब अनेक के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पाहन, उपल, पाषाण या फिर उरग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरग। यानी जो उरग है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये जो पाहन है ये भी पत्थर का पर्यायवाची है, उपल भी जो है वो आपके पत्थर का पर्यायवाची है, और जो पाषाण है वो भी पत्थर का पर्यायवाची है। और ये जो उरग है ये पत्थर का नहीं है। किसका पर्यायवाची है? ये जो है ये सांप का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है पक्षी का पर्यायवाची है। ये बताना है कि निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है भूधर, मीन, वृंद या फिर बिहग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहग। जो बिहग होता है वो पक्षी का पर्यायवाची है। और अगर पक्षी के हम कई और पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसके अन्य पर्यायवाची जिसमें खग है, क्या है? खग है, पखेरु है, पखेरु है, परिंदा है, परिंदा हो गया, अंडज हो गया। ये सब क्या है? खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, ये सब जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। और ये जो भूधर होता है ये किसका? ये पर्वत का पर्यायवाची है। भूधर जो है किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। अगर मीन की बात करें तो ये मछली की पर्यायवाची है। मीन जो है ये मछली की पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं। ये बताना है आपको कि नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमुदनी। जो नलिनी है, कैरो हैं, चंद्रप्रिया हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कुमुदनी के। और जो एक कमलिनी होता है वो भी आपका, कमिलिनी जो होता है वो भी क्या है आपका? इसी का, कुमुदनी का ही पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द दिया हुआ है जो कि असुर का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है यातुधान, सुरार, धूम्रकेतु या फिर तमीरचर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धूम्रकेतु जो है वो असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यातुधन, सुरार, तमोचर हो गया, तमीरचर, सॉरी तमोचर नहीं, तमीरचर हो गया, निशाचर हो गया, निशाचर हो गया, देवार हो गया, देवार हो गया, रजनीचर, क्या रजनीचर, ये सब जो है, दनुज हो गया, दनुज हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। और अगर हम धूम्रकेतु की बात करेंगे तो धूम्रकेतु जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो धूम्रकेतु जो है वो आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची जो है वो धूम्रकेतु है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष या फिर केवड़ा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कमल। कमल का जो पर्यायवाची है वो अरविंद है। इसके अलावा भी कमल के और सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे हो गया जलज, क्या जलज, पंकज, पंकज, नीरज, अंबुज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये सब क्या है, ये सब कमल के ही या अरविंद के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है इनमें कि कौन सा है जो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाड़ी। जो अनाड़ी है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं। बाकी आपका जो बेसहारा है ये भी अनाथ का पर्यायवाची, यतीम भी है और निराश्रित भी है। ये सब जो हैं ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है तम, अंधेरा, अमावस्या या फिर तिमिर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमावस्या। अमावस्या जो है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका तम हो गया, अंधेरा हो गया, तिमिर जो हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अनाज का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है चा, शस्य, सलिल या फिर रूपा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्य। जो अनाज का पर्यायवाची है वो सस्य है। इसके अलावा भी आप जान लीजिए कि अनाज के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो अन्न होता है, क्या होता है, अन्न होता है, धान्य होता है, गल्ला होता है, गल्ला होता है, खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब अनाज के हैं। और अगर हम सलिल की बात करेंगे, ये जो सलिल है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट करते चलिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है कि ऐसे सीधा पूछ लिया जाए आपसे कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है। उसमें धान्य भी दे सकता है, गल्ला भी दे सकता है, खाद्यान्न भी दे सकता है। मतलब कोई भी शब्द दे देगा और एक दूसरा दे देगा, उसमें बोल देगा इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो इसी लोग आप ध्यान से पढ़िए और एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द आप तैयार कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या फिर ये सभी। तो इसमें आपको बताना है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो पारिजात है, कल्पतरु है, देव वृक्ष है, ये सब जो हैं ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है चलन, वसन, गगन या फिर जंगल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसन। कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो वसन होता है। इसके अलावा भी इसके कपड़े के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आपका वस्त्र हो गया, क्या हो गया, वस्त्र हो गया, चीर हो गया, अंबर हो गया, क्या हो गया, अंबर हो गया, पट हो गया, क्या पट, दुकुल हो गया आपका, दुकुल। उसके बाद में आपका
परिधान हो गया, परिधान हो गया, पोशाक हो गया, क्या हो गया, पोशाक हो गया आपका, लिबास हो गया, लिबास, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। और अगर बात करेंगे गगन का, तो गगन जो है ये आकाश का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है गगन, गगन जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। और वन का जो है, ये जो जंगल जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है, तो ये वन का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कमल का पर्यायवाची है, आपको ये बताना है कमल का पर्यायवाची कौन सा है। इसमें हमने इससे पहले आपको बता भी दिया है, वे एक क्वेश्चन में कमल के कई सारे पर्यायवाची बताएं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है अंबर, दिनकर, नीरज या फिर पुष्प। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नीरज। जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब कमल के पर्यायवाची हैं। और जो ये दिनकर है ना, ये दिनकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। जो पुष्प है वो फूल का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है खगेश का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वासुदेव, वाक, वैन्ते या फिर विदु। आपको बताना है कि खगेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैन्ते, यानी जो वैन्ते है वो खगेश का पर्यायवाची है। खगेश एवं वैन्ते जो है वो किसके पर्यायवाची है, गरुड़ के, किसके, गरुड़ के। जो ये खगेश और वैन्ते पर्यायवाची, अब देख लीजिए आप, ये दोनों गरुड़ के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऐसा शब्द दे दिया खगेश का पर्यायवाची कौन है। तो इसीलिए आप लोग एक शब्द के कई पर्यायवाची तैयार कर लीजिए। एग्जाम में कोई भी शब्द दे करके और उसके साथ में कोई दूसरा शब्द दे देगा जो कि आपको ना पता हो, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ते चलिए। एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची जो हैं वो पढ़ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है विनायक, एकदंत, धनद या फिर लंबोदर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनद। जो धनद होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है, कुबेर का, कुबेर जी का पर्यायवाची है ये कुबेर का पर्यायवाची है। और बाकी विनायक हो गए, एकदंत हो गए, लंबोदर हो गए, हेरम्ब हो गए, हेरम्ब, गजानन, गजानन, वक्रतुंड, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो हैं ये सब आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दुर्गा का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है भारती, श्री, धात्री या फिर ज्योत्सना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो दुर्गा का पर्यायवाची है वो क्या है, धात्री है। दुर्गा के और कई सारे पर्यायवाची से आपका चंडी हो गया, क्या हो गया, चंडी हो गया, चामुंडा हो गया, चामुंडा हो गया, कामाक्षी हो गया, क्या हो गया, कामाक्षी हो गया आपका, चंडिका हो गया, क्या हो गया, चंडिका हो गया, कालिका हो गया, क्या हो गया, कालिका। ये सब क्या है आपके, चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, कालिका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची। और धात्री भी साथ साथ आपका धात्री भी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो हैं वो दुर्गा के पर्यायवाची हैं। और ये जो भारती हैं, ये भारती जो है जो सरस्वती की पर्यायवाची हैं। भारती जी जो हैं ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं। और अगर हम बात करें ज्योत्सना, तो ये चांदनी की पर्यायवाची जो होती है वो ज्योत्सना होती है, चांदनी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अम्बुद, पारावार, अरनो या फिर पयोद। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बुद। अम्बुद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है, बादल का। किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। और समुद्र के और कई सारे पर्यायवाची जो हैं वो आप सुन लीजिए, पारावार है ये आपका, अरनो है, पयोद है, वारिद है, क्या है, वारिद है, सिंधु है, सिंधु, सागर, सागर, रत्नाकर, रत्नाकर, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कुंदन का पर्यायवाची होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हेम, दुश्मन, मतंग या फिर स्वजन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हेम। हेम जो होता है वो कुंदन शब्द का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है मयंक, इंदु, सुधांशु या फिर सरोज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोज। सरोज जो है वो चंद्रमा का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची है, कमल का। हमने आपको बताया भी है ये किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो आपका मयंक है, इंदु है, सुधांशु है, हिमांशु है। उसके बाद में फिर क्या है आपका सारंग है, सारंग है, मृगांक है, क्या है मृगांक है, कलानिधि है, क्या है कलानिधि है, शशि है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए चंद्रमा के पर्यायवाची मयंक हैं, इंदु हैं, सुधांशु हैं, हिमांशु हैं, सारंग है, मृगांक है, कलानिधि है, शशि है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और अगर कमल की बात करेंगे तो आपका जलज, पंकज, नीरज, नलिन, शतदल, पदम, अब्ज, कंज, तामरस, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं आपके, ये सब जो हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मार शब्द किसका पर्यायवाची है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनक का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनग का। जो मार शब्द है वो किसका, अनग का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। क्या दिया हुआ है, कौन सा शब्द जो है वो मछली का पर्यायवाची है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है चपला, तोयनिद, अक्ष या फिर झस। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झस। जो मछली है वो किसका, झस का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है सुरा, मधु, अमी या फिर मदय। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमी। अमी जो है वो मदिरा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मदिरा शब्द का सुरा भी होता है, मधु भी होता है, मदय भी होता है, वरुड़ी भी होता है, वारुड़ी होता है, शराब होता है, दारू होता है, हाला होता है, कादम्बरी होता है। ये सब क्या है आपके, ये सब जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। बाकी जो आपका अमी है ये आपका जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं, ये किसका है, अमृत का पर्यायवाची। किसका है, अमी जो है आपका वो अमृत का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो मस्तक का पर्यायवाची है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है लाल, ललाट, लालिमा या फिर ललाई। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ललाट। यानी कि जो मस्तक शब्द का पर्यायवाची है वो क्या है, ललाट है। इसके अलावा भी मस्तक शब्द के और पर्यायवाची होते हैं जो कि होते हैं भाल। क्या होता है, भाल होता है, माथा होता है और क्या होता है, पेशानी। क्या होता है, पेशानी होता है। ये सब क्या है, ये सब जो है ये मस्तक के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। इसे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अहि का पर्यायवाची नहीं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है सरीसृप, उरग, पौनास या फिर सिंदूर। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंदूर। सिंदूर जो है वो अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हाथी का है। और अहि का मतलब आपका हुआ सांप, यानी सांप का पर्यायवाची क्या है, सरीसृप है, उरग है, पवनाश है, नाग है। क्या है, नाग है, सांप है, ब्याल है, उरग आपका वही भी बताया, फणी है आपका, पनंग है, भुजंग है। ये सब क्या है, ये सब आपके अहि यानी कि सांप के पर्यायवाची हैं। और ये जो आपका सिंदूर है ये हाथी का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आँख का पर्यायवाची नहीं है। ये बताना है इसमें कि आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लोचन, पावक, वसन या फिर प्रभा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लोचन। लोचन जो है ये आँख का, सॉरी बच्चों ये गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर नहीं यहाँ पर ये होना चाहिए कि आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची जो है वो लोचन है।
और बाकी आपका पावक हो गया, वसन हो गया, प्रभा, ये सब जो है यहाँ के पर्यायवाची नहीं। पावक जो आपका ये अग्नि का है, किसका है? ये अग्नि का पर्यायवाची है। वसन जो है आपका ये वस्त्र का है, और जो ये प्रभा है ये किसका है? ये आपका जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? इसमें आपको बताना है कि जो बिडौला है वो किसका पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया हुआ नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या फिर पत्थर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र। यानी जो बिडौला है वो इंद्र का पर्यायवाची है। और बिडौला के और कई सारे पर्यायवाची हैं जो आप सुन लीजिए। वासो, क्या है? वासो, शक, वासो, शक, देवराज, देवराज, पुरंदर, क्या? पुरंदर, सचीपत, क्या? सचीपत। ये सब जो हैं ये बिडौला यानी इंद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या फिर विपरीत। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलक्षण। जो विलक्षण है ये विचित्र शब्द का जो है यह पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी विचित्र शब्द के पर्यायवाची हैं जो कि हैं अद्भुत, क्या है? अद्भुत है, अनोखा है, क्या है? अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अनूठा, ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये इसके विचित्र शब्द के जो हैं वो पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है विभु का पर्यायवाची। आपको इसमें बताना है कि विभु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सर्वव्यापक और नित्य, ब्रह्मा और आत्मा, महान और ईश्वर, चिरस्थायी या फिर दृढ़। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी विभु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? सर्वव्यापक और नित्य। इसके साथ साथ इसका पर्यायवाची है अजन्मा, क्या है? अजन्मा, अनंत, अनंत आदि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है केशव, चक्रपाणि, दामोदर या फिर मुक्त पुरुष। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष जो है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ये मुक्त पुरुष जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं। अगर इसके साथ साथ हम आपको और बता दें कि विष्णु के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं तो केशव, कौन कौन से हैं? केशव, चक्रपाण, क्या है? केशव हो गया, चक्रपाण हो गया, दामोदर हो गया, क्या हो गया? दामोदर हो गया, और क्या है? नारायण, नारायण हो गया, जनार्दन, जनार्दन हो गया, लक्ष्मीपति, क्या हो गया? लक्ष्मीपति हो गया, गोविंद हो गया, क्या हो गया? गोविंद हो गया। ये सब क्या है आपके? अब एक बार फिर से सुन लीजिए। केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मुकुल। इसका ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ है मुकुल, निकुंज, तुषार या फिर प्रसून। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसून। ये जो प्रसून होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये फूल का पर्यायवाची होता है। और इसके साथ साथ और भी बता दें आपको, इसके साथ साथ कुसुम हो गए, सुमन हो गए, पुष्प हो गए, पुष्प हो गए, गुल हो गया आदि, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब जो है वो पुष्प का ही पर्यायवाची है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक और बात बता दें, आप हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा, फिर अभी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। विलोम शब्द के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मानवेंद्र सर ने करवाया है, आप जा करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उससे आपके कुछ विलोम के क्वेश्चन तैयार होंगे और आगे आपके लिए विलोम का और क्वेश्चन लाया जाएगा। उसमें आपके लिए और पर्यायवाची शब्द से हो गया, संधि से हो गया, समास से हो गया, मतलब जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे उन सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन लाया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप सब जरूर सफल होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।